Hello friends, my name is Ravi Kumar Bharadwaj and this is part 37 of FoxPro tutorial series. So guys, हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम कैसे FoxPro में मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में हमने देखा था कि वो कैसे मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे, वैसे ही ये भी कुछ और मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो FoxPro में मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ राउंड फंक्शन की बात करें तो इस फंक्शन की सहायता से अगर हम कोई फ्लोटिंग वैल्यू इनपुट करते हैं, कुछ फ्लोटिंग नंबर देते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो फ्लोटिंग नंबर में वो दशमलव के बाद कितने नंबर्स तक डिस्प्ले करे, तो वहाँ पर हम उसकी वैल्यू दे करके उतने नंबर्स तक दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग राउंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। वैसे ही मीन फंक्शन, तो ये मिनिमम का शॉर्ट फॉर्म है। इस फंक्शन की सहायता से हम किसी भी कैरेक्टर, स्ट्रिंग, नंबर या अदर डेट हो गए, इन सभी में से मिनिमम जो भी नंबर्स होते हैं या कैरेक्टर होगा उसे डिस्प्ले कराने के लिए मिनिमम फंक्शन का यूज़ करते हैं। मिनिमम वैल्यू को ये रिटर्न करता है। वैसे ही ये है मैक्सिमम। मैक्सिमम मिनिमम का जस्ट अपोजिट है। ये भी इसका यूज हम लोग डिफरेंट नंबर्स या कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग या डेट्स में से या किसी दूसरे अदर नंबर्स या फ्लोटिंग वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ करते हैं। वैसे ही है मॉड। तो मॉड फंक्शन का यूज अगर हमें मॉड्यूलस कैलकुलेट करना होता है, अर्थात किसी भी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो इसका रिमाइंडर आता है वो उसका मॉड कहलाता है। तो अगर हमें किसी भी नंबर का मॉड्यूलस निकालना होता है तो इसके लिए हम लोग मॉड फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार अगर हमें EXP, ये एक्सपोनेंशियल का शॉर्ट फॉर्म है, e के पावर में x की वैल्यू को ये रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू देनी होती है, तो जो भी e के पावर में x की वैल्यू होगा वो उसे कैलकुलेट करके हमें डिस्प्ले कराएगा। इसी प्रकार साइन फंक्शन, तो साइन फंक्शन का यूज़ करके ये तीन वैल्यूज़ को रिटर्न कराता है, 1, -1 और 0। अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर देंगे, साइन के अंदर ब्रैकेट में अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर इनपुट करते हैं देन वो 1 रिटर्न करेगा, और अगर हम कोई निगेटिव नंबर देते हैं माइनस में तो वो -1 रिटर्न करेगा। और अगर हम वहाँ पर कुछ ऐसा फंक्शन देते हैं जैसे कुछ डिवाइड कर रहे हैं या कुछ मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, देन उसका वो कुछ नहीं होगा तो रिमाइंडर 0 रिटर्न करेगा। तो इस प्रकार से ये तीन वैल्यूज़ केवल रिटर्न करता है, 1, -1 और 0। देन लास्ट है लेन फंक्शन। तो ये लेंथ का शॉर्ट फॉर्म है। तो इस फंक्शन की सहायता से हम किसी भी नंबर, कैरेक्टर या स्ट्रिंग, किसी भी कंटेंट या किसी भी कंटेंट का लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी लेंथ कितनी होगी। सो गाइस, अब हम देखते हैं कि इसे प्रैक्टिकली FoxPro में कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ FoxPro को ओपन करते हैं। देन सबसे पहले हमें यहाँ राउंड फंक्शन को देखना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, देन लिखेंगे राउंड, उसके बाद ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू दे देंगे, पॉइंट ऐसे, जैसे कि 123.678 ये मैंने वैल्यू दिया है। मैं चाहता हूँ कि दशमलव के बाद केवल 2 ही नंबर को डिस्प्ले करे, तो इसके लिए (2) लिखना होगा। दशमलव के बाद (2) लिखा हुआ, इसका मतलब ये दशमलव के बाद 2 ही नंबर को डिस्प्ले करेगा। देख सकते हैं 123.68 डिस्प्ले कर रहा है, वो लास्ट के नंबर उसको ग्राउंड फिगर में सेट कर देता है। इसी प्रकार अगर हम कोई और बड़ा नंबर ले रहे हैं, इसी में अगर मैं 7, 8 और जोड़ दिया, तो अभी दशमलव के बाद 5 नंबर से मेरे को दशमलव के बाद केवल 3 नंबर ही दिखाना है। तो यहाँ 3 लिखकर जैसे इंटर करेंगे तो आप देखेंगे 123.678 ऐसे 3 नंबर्स में उसको वो डिस्प्ले कराएगा। सो गाइस, हम ऐसे राउंड फंक्शन का यूज़ करके किसी भी नंबर में डेसिमल वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं कि हमें कितने नंबर तक डेसिमल वैल्यूज़ चाहिए। देन नेक्स्ट फंक्शन है मीन फंक्शन। तो मीन फंक्शन का यूज़ करके हम मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, जैसे क्वेश्चन मार्क देन मीन। मीन लिखने के बाद हम पहले कोई नंबर्स में मिनिमम वैल्यू सर्च कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिखा 12, फिर 45, देन 4। तो इनमें तीनों में या सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा होगा, ये लिखकर इंटर करेंगे तो वो फाइंड कर देगा मिनिमम वैल्यू 4। ऐसे हम एक से अधिक वैल्यू भी दे सकते हैं, 3 से भी अधिक वैल्यू दे सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप चाहें तो डेसिमल वैल्यूज़ में भी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा मीन 12 and 45 point and 4 point
देन इंटर, तो आप देख रहे हैं इसमें भी वो मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर ले रहा है। इसी प्रकार अगर हमें किसी स्ट्रिंग में मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो इसके लिए लिखेंगे क्वेश्चन मार्क देन मीन। पहले यहाँ पर मैंने आनंद को कैपिटल में लिखा, देन ए कैपिटल, देन सब स्मॉल आनंद, और इसके बाद सारा स्मॉल। तो आपको क्या लगता है इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा होगा? तो इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा आनंद, जो सारे कैपिटल में लिखा गया है। क्योंकि जब हम किसी स्ट्रिंग को तो अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में सॉर्ट करते हैं, तो अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में सॉर्ट करते हैं तो सबसे पहले कैपिटल A to Z आता है, देन स्मॉल A to Z आता है, देन 0 to 9 नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पर जो आनंद लिखा हुआ है वो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा क्योंकि वो सबसे पहले आता है। ये लिख के इंटर करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले वो आनंद को डिस्प्ले करा रहा है। सो गाइस, इस प्रकार हम विभिन्न कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स के बीच में भी मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें इसी प्रकार मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो इसके लिए हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क देन मैक्स, ब्रैकेट, ब्रैकेट में जैसे पहले किसी नंबर्स के बीच में मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं 56.78.45 सॉरी 87.96, ये तीन वैल्यूज़ के बीच में हमको मैक्सिमम वैल्यू देखना है। ये लिख कर इंटर करेंगे तो 96 सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, वो दिखा दिया। इसी प्रकार हमें डेसिमल वैल्यूज़ में देखना है तो हम वो भी कर सकते हैं। पॉइंट ये लिख कर इंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू अभी मतलब डेसिमल वैल्यू में भी सबसे मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करा दे रहा है। इसी प्रकार अगर हमें इन्हीं को कैरेक्टर्स के फॉर्म में देखना है, जैसे कि यही हमने पिछले बार एग्जांपल में देखा था, मैक्स मीन था, इसको हम मैक्स कर लेते हैं मैक्स, देन इंटर करेंगे तो अब इसमें जो सबसे स्मॉल में, ये देखिए जो सबसे स्मॉल में लिखा हुआ है ये पहले प्रिंट होगा क्योंकि वो सबसे लास्ट में आता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर यूज़ करेंगे तो स्मॉल में जो आनंद लिखा हुआ है वो होगा। इसी प्रकार अगर हमें डेट के बीच में भी मैक्सिमम, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू देना है तो वो भी देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क देन मैक्स, देन ब्रैकेट, ब्रैकेट डेट को भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया जाता है, जैसे कि 12/1/86 कॉमा 4/1/89 कॉमा 5/6/2016 ऐसे कोई भी डेट दे देंगे, इंटर करेंगे तो जो भी इसमें सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो उसे डिस्प्ले करेगा। तो इसमें सबसे जो बड़ा वैल्यू है वो है 4189, तो वैसे वो डिस्प्ले करा देगा। इसी प्रकार हम मिनिमम फंक्शन भी इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं कैसे इसमें मॉड्यूलस फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म करने के सबसे पहले हम लिखेंगे हम क्वेश्चन मार्क देन मॉड, ब्रैकेट, ब्रैकेट देन यहाँ पर कोई भी नंबर्स देंगे, जैसे मुझे देना है 15,2, तो वो 15 को 2 से डिवाइड करेगा, देन जो भी रिमाइंडर होगा वो उसका मॉड्यूलस होगा। यहाँ पर देख रहे हैं 1 आ रहा है तो 1 इसका रिमाइंडर होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर का मॉड्यूलस कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहे तो फ्लोटिंग वैल्यूज़ के बीच में भी मॉड्यूलस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ देना चाहता हूँ 14.5,2, ये लिख कर इंटर करेंगे तो 0.5 इसका मॉड्यूलस रिटर्न कर देगा। सो गाइस इस प्रकार से हम लोग यहाँ मॉड्यूलस परफॉर्म कर सकते हैं। आप अगर मॉड्यूलस फंक्शन का यूज नहीं करना चाहते हैं तो जैसे मैंने अर्थमेटिकल ऑपरेटर में बताया था कि आप सीधा ऑपरेटर्स का भी यूज़ करके मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेशन के लिए हम लोग परसेंटेज साइन का यूज़ करते हैं, ये लिख कर इंटर करेंगे तो आप देखेंगे इसका आउटपुट यहाँ पर 1 डिस्प्ले हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसके लिए हम EXP
का यूज़ करते हैं, देन जो भी हमारा एक्सप्रेशन होता है, वैल्यू होता है, वो लिखते हैं। तो ये e के पावर में x की वैल्यू को डिस्प्ले कराता है। जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ e के पावर में 0 का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ 0 लिखेंगे, देन इंटर करेंगे तो इसका वैल्यू होता है 1.00। इसी प्रकार अगर हम देखना चाहते हैं एक्सपोनेंशियल में 1 का वैल्यू कितना होता है, देन इंटर करेंगे तो 2.72। तो ऐसे हम किसी भी नंबर्स का एक्सपोनेंशियल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन देखने के लिए हम पहले क्वेश्चन मार्क देन साइन। अगर यहाँ पर हम कोई पॉजिटिव नंबर देते हैं देन इंटर करेंगे, सॉरी SIN लिख दिए, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, SIGN साइन। ये लिखकर अगर कोई पॉजिटिव नंबर लिखेंगे देन वो रिटर्न करेगा 1। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर कोई पॉजिटिव की जगह में निगेटिव नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, देन इंटर करेंगे तो रिटर्न करेगा -0। इसी प्रकार अगर हम ऐसे लिखते हैं 12 मॉड्यूलस 6 देन इंटर, तो यहाँ पर अगर हम कोई डिवाइड कर रहे हैं, मॉड्यूलस परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो 0 रिटर्न करता है। सो गाइस इस प्रकार से हम लोग मॉड्यूलस साइन फंक्शन का यूज़ करके जिसमें 1, -1 और 0 वैल्यूज़ को रिटर्न करा सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट फंक्शन है लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन के जरिए हम किसी भी स्ट्रिंग या नंबर्स का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क देन लेन ब्रैकेट में, जैसे हम किसी भी नंबर का लेंथ निकालना चाहते हैं तो हम कोई भी नंबर दे देंगे, देन यहाँ इंटर करेंगे, सॉरी इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में देना है, देन इंटर करेंगे तो वो उसका लेंथ को काउंट करके यहाँ पर दिखा देगा। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि किसी स्ट्रिंग का या किसी नेम को आपको लेंथ कैलकुलेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए क्वेश्चन मार्क देन लेन, कोई भी नाम दे दीजिए, ये लिखकर जैसे इंटर करेंगे तो इसके टोटल लेंथ को वो काउंट करेगा, देन प्रिंट करा देगा। आप चाहें तो इसकी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के उसे भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे स्टोर m, रवि को मैंने m के अंदर स्टोर करा दिया, स्टोर, सॉरी यहाँ स्ट्रिंग है, इसे हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना है, इंटर। देन अब हम यहाँ लेंथ कैलकुलेट करना है तो क्वेश्चन मार्क लेन, देन यहाँ पर m को पास कर देंगे, इंटर करेंगे तो वो यहाँ पर कैलकुलेट कर देगा। सो गाइस ये थे हमारे सारे मैथमेटिकल फंक्शंस जिनका यूज़ करके हम डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म किया। आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कौन कौन से मैथमेटिकल कमांड है जिनका यूज़ करके हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।